हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। तो स्वागत है आपका डीमन स्लेयर सीजन 2 एपिसोड 1 में, जहां दिखाया जाता है कि रात में एक म्यूगेंट ट्रेन में टीटी यानी कि टिकट कलेक्टर अकेला ही घूम रहा होता है कि तभी उसे एक अजीब सी चेतावनी शक्ति का एहसास होता है क्योंकि उसे कोई अजीब सा भूत दिखाई देता है। वो जैसे ही ट्रेन के पीछे की ओर दौड़ता है तब दिखाते हैं कि उसकी गर्दन कट चुकी होती है क्योंकि एक रोशनी उसे काट देती है। यहाँ पे सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि फ्लेम हसीरा एक ढाबे में खाना खा रहा होता है। उसके बाल बिल्कुल फ्लेम की तरह होते हैं। उसको यहाँ के नूडल्स काफी पसंद आ रहे होते हैं। वो फ्लेम हसीरा का शुक्रिया अदा करते हैं कि डीमन के हमले से उसने एक लड़की की जान बचाई थी और ठीक समय पर उसे अस्पताल भी लेकर गया था। यहाँ पर एक बेंटो बेचने वाली लड़की होती है जो कि अपनी दादी से बोलती है कि वो किसी डीमंस में नहीं मानती। वो कहती है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और उसके पापा की भी दुकान कुछ चल नहीं रही, इसलिए वो बच्ची खुद ही अपनी दादी के साथ मिलकर बेंटोस बेच रही होती है। वो अपनी दादी की मदद करना चाह रही होती है कि फ्लेम हसीरा वहाँ उनसे डीमंस के बारे में पूछता है कि कहीं उसने किसी डीमंस को देखा है क्या। तो वो बच्ची डर जाती है और बेंटोस उसके मुंह पर मारती है। फ्लेम हसीरा उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बच्ची, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। इसके बाद वो फ्लेम हसीरा वहां से जा रहा होता है कि वो बच्ची उसको बेंटोस खरीदने को कहती है। अब फ्लेम हसीरा को बेंटोस भी काफी पसंद होते हैं, इसलिए वो उसके सारे बेंटोस खरीद लेता है। अब वो बच्ची और उसकी दादी वहां से दुकान बंद कर चली जाती है। अब फ्लेम हसीरा एक ट्रेन पर बैठा होता है जहाँ एक टीटी आके उससे पूछता है, भला तुम यहाँ पे क्या कर रहा हो। फ्लेम हसीरा बोलता है कि वो यहाँ पे बेंटोस बेचने आया है और वो ये भी जानना चाहता है कि आखिर म्यूगन ट्रेन कहाँ पर है, क्योंकि उससे उसे कुछ काम था। टीटी उसे बताता है कि म्यूगन ट्रेन तो मेंटेनेंस के लिए एक खास जगह पर ले जाया गया है। फ्लेम हसीरा फिर अब उसी ट्रेन से कूदते हुए निकल जाता है, बिल्कुल किसी निंजा की तरह। वो वहाँ बेंटोस लेकर पहुंचता है जहाँ पर कर्मचारी म्यूगन ट्रेन की मरम्मत कर रहे होते हैं। वो उसे पहले की तरह ठीक करके काम पर लगाना चाहते थे कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक बच्चे की जख्मी हालत कर एक डीमन ने उसे पकड़ रखा था। डीमन कहता है कि इस बच्चे की अगर सलामती चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। वो डीमन बताता है कि कल उसने एक औरत को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था, क्योंकि उसे ऐसा करने में काफी मजा आता है। फ्लेम हसीरा कहता है, डीमन तुम हमसे पीछे रह गए, हमने उस लड़की को अस्पताल पहुंचा दिया है और अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन डीमन हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्लेयर कहता है कि अब तुम उस औरत तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, लेकिन डीमन मैं तुम्हें जरूर काट दूंगा। डीमन कहता है ठीक है, उस लड़की को छोड़ो, मैं उन बेंटोस बेचने वाले को मार दूंगा जिन्हें तुम जानते हो। स्लेयर कहता है उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन डीमन फिर भी कहता है कोई बात नहीं, मैं उनको जरूर मारूंगा। वो उस लड़के को तकलीफ दे रहा होता है और अपने नाखूनों से उसके सीने और उसके चेहरे को कुरेद रहा होता है, लेकिन तभी स्लेयर उस डीमन के हाथ काट देता है और बच्चे को बचा लेता है। डीमन अपनी तेज स्पीड से स्टेशन पर भाग रहा होता है। उस बच्चे को बचाने के लिए स्लेयर के साथ ही वहां पर आ जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। अब स्लेयर अपनी फ्लेम ब्रीथिंग टेक्निक से उस डीमन का पीछा करता है। वो भी काफी तेज भाग रहा होता है। डीमन उस बच्ची के पास पहुंच जाता है जिसके वो बेंटोस थे। उसे मारने के लिए डीमन आगे बढ़ता है। बच्ची की दादी उस डीमन पर बेंटोस से मारकर उसका ध्यान भटकाती है ताकि बच्ची भाग सके, लेकिन जैसे ही बच्ची बाहर निकलकर भागती है डीमन उसका गला पकड़ लेता है। तभी फ्लेम हसीरा तेजी से आकर उस डीमन का पैर काट देता है। अब डीमन उस बच्ची की दादी के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन स्लेयर अपनी शॉट से उस डीमन का गला एक ही बार में काट कर उड़ा देता है। उसकी शॉट से आग की लपटें निकल रही होती है। अपने को बचाते हुआ देख और तलवार की उसी स्टाइल में रखते हुए देख दादी को एहसास होता है कि ये वही है जिसने 20 साल पहले एक और बार उसकी जान बचाई थी। स्लेयर कहते हैं कि वो वहाँ उसकी मदद करने आया था, जरूर वो मेरे पिताजी रहे होंगे, मैं भी उन्हीं की तरह उनकी राह पे आगे बढ़ रहा हूँ। दादी और बच्ची हसीरा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।